लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है और शहबाज शरीफ को नायब हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है हामिद मीर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आज नायब ने एक बार फिर से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार में आए 2 साल हो गए हैं। 2 साल में दूसरी दफा शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया है। जब उनको पहले गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त भी हुकूमत ने और नायब ने यह दावा किया था कि जी वो बड़े करप्ट हैं और उनके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत हैं, लेकिन फिर वो अदालत ने उनको रहा कर दिया। आज फिर उनकी जमानत के सिलसिले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो शहबाज शरीफ साहब अपनी इस गिरफ्तारी की कुछ दिन पहले से पेशीन गोई कर रहे थे। उनको पता था मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया है। और अगर वो अपने आप को बेगुनाह हैं तो मेरा ख्याल है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह पहले भी वो रहा हो गए थे तो इस बार भी रहा हो जाएंगे। ठीक है सर, जैसा कि हमने देखा कि वफाकी वज़रा की जानिब से बहुत पहले से ही इस तरह के बयानात सामने आना शुरू हो गए थे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से रिलेटेड। शहजाद अकबर की जानिब से भी कहा गया कि उनकी बर्थडे वाले दिन कि जी उनको तोहफ़ा दूंगा, और इसी हवाले से शेख रशीद बहुत पहले से ही इस तरह के दावे कर रहे थे। तो एक तरफ कहते हैं कि नैब जो है वो हुकूमत के साथ नहीं है, और दूसरी जानिब इस तरह के बयानात से तो यही साबित हो रहा है कि ये हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई की गई है। देखिए, छोड़ दें इस बात को कि शेख रशीद साहब क्या कह रहे थे और शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे थे। कुछ अर्सा पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की एक डिटेल्ड जजमेंट आई है जो ख्वाजा साद रफीक की पटिशन पर उन्होंने दी थी। तो उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में वाज़े तौर पे कहा गया है कि नैब एक सियासी इंतकाम का इदारा है और नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है तो फिर शेख साहब और शहजाद अकबर साहब के जो बयानात हैं ये गैर जरूरी हैं, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि ये सियासी इंतकाम का इदारा है। तो नैब के हाथों अब जो भी गिरफ्तार होता है, अवाम में उसकी ना तो तज़हीक होती है, ना ही अवाम उसको चोर समझते हैं, ना ही अवाम उसको कसूरवार समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद ये कोई सियासी इंतकाम की कार्रवाई है, और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी आम तासुर यही पाया जाता है। ठीक है सर, मरियम नवाज ने 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो तलब कर ली है। आपको क्या लगता है अब नून लीग की जानिब से क्या लाहे अमल अपनाया जाएगा, कौन कौन से फैसले मुतवक्के हैं? ये जो शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी का मामला है, इसमें जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ साहबा खुलकर शहबाज शरीफ के हक में आई हैं, तो इससे तो शेख रशीद साहब का ये दावा गलत साबित हो गया है कि बहुत जल्द नून में से शीन बाहर निकल जाएगी। अब तो हम ये कह सकते हैं कि शीन पर बहुत दबाव डाला गया कि आप नून में से निकल जाएं, लेकिन शीन ने नून में से निकलने से इनकार कर दिया, बाहर आने से इनकार कर दिया, लिहाजा शीन को अंदर कर दिया गया। ठीक है, सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी है और शहबाज शरीफ को नैब हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया है। नैब टीम ने शहबाज शरीफ को नैब ऑफिस अब मुंतकिल कर दिया है, जहाँ पे उनका मेडिकल टेस्ट भी ले लिया गया है और कल एक बार फिर से उनको अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते ये समाअत हुई थी और कुछ दिन की मोहलत दे दी गई थी और दरख्वास्त ज़मानत को मंजूर कर लिया गया था, और आज एक बार फिर से ये दरख्वास्त हुई और शहबाज शरीफ की जानिब से ये बयान और मौक़िफ़ अपनाया गया कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की, बल्कि कौमी ख़जाने में बचत की और सब्सिडी ना देने के हवाले से उनके और उनके बेटे और उनके भाइयों की शुगर मिल को 90 करोड़ रुपये का नुकसान भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी थी और कौमी बचत की हमेशा, और किसी किस्म की करप्शन नहीं की। जबकि दूसरी जानिब नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया हुआ है और आमदन से ज़ायद असासाजात केस की ये समाअत हुई थी, जिसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत को मुस्तरद कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और कमरा अदालत से ही नैब ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। जैसे कि हामिद मीर साहब और दीगर तज्ज़ियाकारों की जानिब से बार बार ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब के हवाले से साद रफीक के केस में ये बयान सामने आया और कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है और इंतकाम की सियासत करती है और इस तरह गिरफ्तारियां नैब को अमल में नहीं लानी चाहिए।
सेंटर JUI मौलाना अताउर रहमान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया। बताइएगा कि नैब ने आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बारहा ये कहा भी गया कि नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है और इंतकामी सियासत में साथ देती है। आप इस अमल को, इस इक़दाम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये तो जमीयत उलमा इस्लाम का पहले दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि नैब जो है वो हुकूमत की एक लौंडी बन चुकी है और हुकूमत उसको अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अगर नैब को इतना इंसाफ वाला इदारा है तो फिर हलीमा खान को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, जहांगीर तरीन को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? जमीयत उलमा इस्लाम जो है शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर एक तो इंतहाई मुज़म्मत करती है, इसकी सख्ती के साथ। दूसरी गुजारिश ये है कि अगर इन लोगों का ख्याल ये है कि इस तरह नैब के गिरफ्तार करने से अपोजिशन की जमातें जो है वो अपने मिशन से पीछे हट जाएंगी, मुमकिन नहीं है। अब अपोजिशन मैदान में उतर चुकी है और इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक हम इनका मुकाबला करते रहेंगे। सर, बताएगा कि अपोजिशन लीडर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है और अगला लाया अमल जो भी नून लीग की जानिब से होगा वो तो 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज ने कहा है वो करेंगे, तो वो तो सामने आएगा। लेकिन APC के हवाले से बताएगा, अब इसकी क़यादत कौन करेगा? देखिए, APC में तो ये तय हुआ था कि इस इत्तेहाद का अपना एक डेमोक्रेटिक अलायंस का नाम दिया जाएगा और उस पर हमारी रहबर कमेटी काम कर रही है। जो ही वो सरबराही इजलास में आएगा, उनका मशवरा या उनके जो तजवीज़ होंगी उसी के मुताबिक फिर उसको दाएं अमल तय किया जाएगा। लेकिन बरसर वक्त इस वक्त जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये एक ढोंडी सियासत की इब्तिदा की है इन्होंने। इस तरह के अमल से अपोजिशन को एहतजाज करने से या अपोजिशन को नैब से हरासा करने की कोशिश की जा रही है, जो इंशाल्लाह अब ये चीज़ें आड़े नहीं आएंगी। ठीक है मौलाना साहब, ये बताएगा कि नैब पेशावर की जानिब से कुछ ही दिनों में मौलाना फजल रहमान को भी तलब किया गया है, तो उस सवाल से बताएगा क्या मौलाना फजल रहमान नैब पेशावर में पेश होंगे? देखिए, अभी तो कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ है और मीडिया पर ये खबरें जो चलाई जा रही हैं, मेरे ख्याल में मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनको नोटिस दिया ही नहीं गया है, न मीडिया के सामने कोई नोटिस लाया गया है, तो फिर मीडिया को ये खबरें चलाने का क्या फायदा? दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब को अगर नोटिस मिलता है तो फिर जमीयत उलमा फैसला करेगी कि वो किस तरह पेश होंगे और क्या सूरत हाल होगी। मेरे ख्याल में फिर नैब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ठीक है, JUI सेनेटर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आपको बताएं कि आज नैब लाहौर की जानिब से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आमदन से ज़ायद असासाजात केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज समाअत हुई थी और उनकी दरख्वास्त ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने खारिज कर दी थी और उनको अहाता अदालत से ही नैब लाहौर ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि नैब ऑफिस वो पहुँच चुके हैं जहाँ पर उनका मेडिकल टेस्ट भी कर लिया गया है और कल वो दोबारा से अदालत में पेश होंगे और नैब की जानिब से 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा भी कल की जाएगी। अब देखना यह है कि फ़ैसला क्या आता है और कितनी समाअत इस पे होती है। अभी तक शहबाज शरीफ की जानिब से जो बयान सामने आया, जो मौक़िफ़ अपनाया गया, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने आज तक एक धेले की भी करप्शन नहीं की है। इसी हवाले से बात करेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नैब लाहौर की जानिब से आज फिर से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का अगर उस फैसले और उस बयान को देखा जाए जिसमें उन्होंने कहा है कि नैब को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो जब तक जुर्म साबित ना हो जाए वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है, और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का भी उसमें बाकायदा तौर पे जजेस की जानिब से ये कहा गया कि नैब जो है वो साबित हो चुका है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करती है। क्या कहेंगे आप इस गिरफ्तारी के हवाले से? देखिए, मैं काफ़ी हद तक उनके बयान से इत्तफाक करता हूँ, इसलिए कि इस केस को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, पहले इसमें गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत हुई, फिर रिमांड दिया गया, फिर जमानत हुई, फिर कहा गया कि तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, और जब तफ्तीश मुकम्मल हो जाती है, ये भी नैब के कानून के ऐन मुताबिक है कि उसके बाद गिरफ्तारी की जरूरत नहीं रहती, ट्रायल होता है फिर। तो दूसरी बात यह है कि जो कुछ हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, वो लग रहा था ये, चाहे वो शेख रशीद साहब के ऐलानात थे,
چاہے وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کے دعوے تھے یا فیاض الحسن چوہان، وہ سب اشارے دے رہے تھے یہ کہ جو مرضی ہو جائے شہباز شریف نے تو گرفتار ہونا ہی ہے. اور اس لیے بھی لگ رہا تھا یہ کہ جو اے پی سی میں تقاریر ہوئی تھی اور جو اے پی سی کے فیصلے تھے اور جس طریقے سے ایک باقاعدہ آرگنائز طریقے سے ایک ایجوکیشن بلڈ اپ کرنے کا انڈیا دیا گیا تھا، اس میں بھی دکھائی یہ دیتا تھا کہ نیب نے 24 گھنٹے گزرنے سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو نوٹس دے دیا، پھر ان کی گرفتاری ہو گئی، ابھی اور نوٹسز ایشو ہو رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ جو الیکشن ہونے ہیں گلگت بلتستان میں، وہاں خواہش ہے پی ٹی آئی کی، جس طرح سندھ میں انہوں نے بے پناہ دفعہ کوشش کی قبضہ کرنے کی، اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہو جائے. اس کے لیے پھر ایسے تمام چلتے پھرتے لوگوں کو جو افیکٹو ہیں، جن کی پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر، ان کو بیہائنڈ دا بار بھیجنا جو ہے وہ ان کی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. اس لیے قانون شانون کی کوئی حکمرانی نہیں ہے یہاں پر، بالکل یہ فسطائی ہتھ کنڈے ہیں، اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑی سی دیر میں شاید پریس کانفرنس کرنے والی ہے مریم نواز، اس میں کیا اسٹریٹجی سامنے آتی ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اپنے سیاسی گول اچیو کرنے کے لیے اپنے تمام مخالفین کو، جیسا کہ دعویٰ کرتے تھے خود عمران خان صاحب کہ میں ان سب سے جیلیں بھر دوں گا، ان سب کو جیلوں میں بھیجوں گا، وہ میرے خیال سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں. اور جو بھی آواز مخالفت میں دکھائی دیتی ہے یا جو ان کی نااہلی کی، ان کی ناکامی کی، ان کی بیڈ گورننس کی بات کرتا ہے، ان آوازوں کو خاموش کرانے کے لیے گرفتاریوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. ٹھیک ہے، سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا شکریہ.